नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आया हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी किताब ईदगाह का समरी। तो चलिए लेकर चलता हूं सीधा बुक समरी की यो। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आ गई। कितना खूबसूरत और सुहाना एहसास था। पेड़ों पर अजीब सी हरियाली थी, खेतों में रौनक, आसमान पर दिल लुभाने वाली लालिमा छाई थी। आज का सूरज तो देखो, कितना प्यारा, कितना ठंडा है, जैसे दुनिया को ईद की मुबारक दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो वो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जा रहा है। सब जल्दी जल्दी बैलों को चारा पानी दे रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर कई आदमियों से मिलना जुलना, दोपहर के पहले लौटना नामुमकिन है। आज लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सबके दिल में जोरों शोरों से थी। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें घर की चिंताओं से क्या मतलब। सेवैयों के लिए दूध और चीनी घर में है या नहीं, इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये तो बस सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों हैरान परेशान चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी मन बदल लें तो सारी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का खजाना भरा हुआ है। बच्चे तो बार बार जेब से अपना पैसा निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहन सिंह के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बॉल और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का है, जिसके पिता पिछले साल हैजे की चपेट में आ गए और माना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को नहीं पता कौन सी बीमारी थी। वो कहती भी तो किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सह लेती थी, और जब नहीं सहा गया तो दुनिया से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसकी दादी कहती है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें और दुआएं लाने गई हैं, इसलिए हामिद बहुत खुश है। उम्मीद तो होती ही बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की उम्मीद। उनकी कल्पना तो राय का भी पहाड़ बना लेती है। हामिद के पांव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी सी टोपी थी जिसका गोटा काला पड़ गया था, फिर भी वह खुश था। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मीजान दुआएं लेकर आएंगी तो वह अपने दिल की हर अरमान पूरी कर लेगा। वो तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन, उसके घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस दैख और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब समझ में आता। उसके अंदर खुशी की रोशनी और बाहर उम्मीद ऐसी थी कि अगर मुसीबत अपनी पूरी ताकत लेकर आता तब भी हामिद की प्यार भरी आंखें उसे चूर चूर कर देती। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, आता। उसके अंदर खुशी की रोशनी और बाहर उम्मीद ऐसी थी कि अगर मुसीबत अपनी पूरी ताकत लेकर आता तब भी हामिद की प्यार भरी आंखें उसे चूर चूर कर देती। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल छोटा हो रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे। अमीना के सिवा हामिद का पिता था ही कौन। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे ऐसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले नहीं पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है उसके पास। वैसे तो मैं खुद उसे ले जाती और थोड़ी थोड़ी दूर पर गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन बनाएगा। पैसे होते तो लौटते वक्त सब सामान जमा करके फटाफट बना लेती, लेकिन यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लग जाएंगे। मांगने का ही तो सहारा है। उस दिन उन्होंने फहीमन के नए कपड़े सिले थे और उसके लिए दादी को 8 आने पैसे मिले थे। उस उठन्नी को वो बड़ी ईमानदारी से बचाती चली आ रही थी इस ईद के लिए, लेकिन कल दूध देने वाली सिर पर सवार हो गई तो वो क्या करती। हामिद के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। सेवैयों के लिए 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो बस 2 आने पैसे बचे हुए हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के पस में।
यही तो हैसियत है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन, नाई और मेहतरानी सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयां चाहिए और किसी को थोड़ा सा देना अच्छा भी तो नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है। बस अल्लाह बच्चे को सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला। दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। वो सोचते, ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पंख लग गए थे। वह कभी थक सकता है क्या? चलते चलते शहर भी आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे थे। पक्की चारदीवारी बनी हुई थी। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई थीं। कभी कभी कोई लड़का पत्थर उठाकर आम पर निशान लगाता और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। इस बात पर लड़के खूब हंसते कि माली को कैसा उल्लू बनाया। शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। ये कोर्ट है, ये कॉलेज, ये क्लब है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी भी हैं, सच। उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जा रहे हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के गांव के स्कूल में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल निकम्मे। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या? क्लब में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों के सर दौड़ते हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछ दाढ़ी वाले। और औरतें भी खेलती हैं, सच। हमारी अम्मा को ये दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उससे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाएंगी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोल, चलो भी कुछ भी मत बोलो, वो तो कई कई किलो आटा पीस डालती हैं। जरा सा बैट पकड़ लेगी तो क्या हाथ कांपने लगेंगे। वो हजारों मटके पानी रोज निकालती हैं। 5 मटके तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी शहर की औरत को 1 मटका पानी भरना पड़े तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन ने जवाब दिया, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं भी उन्हें पकड़ नहीं सका, सच। वो सब आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज सभी खूब सजी हुई थीं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान में कितनी सारी हैं। सुना है रात को भूत जिन आकर इसे खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही असली रुपए। हामिद को यकीन नहीं हुआ, ऐसे रुपए जिनको कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन के पास रुपए की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे चला जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस ख्याल में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरे भर भर कर जवाहरात दे देते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं तो 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या? मोहसिन ने कहा, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस सकता है। हामिद ने फिर सवाल किया, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं भी एक जिन को खुश कर दूं। मोहसिन बोला, अब मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन हैं। कोई चीज चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती के गाय का बच्चा उस दिन खो गया था। वो 3 दिन बहुत हैरान हुए, जब कहीं नहीं मिला तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, जानवरों के घर में है और वहीं मिला। जिन आकर उन्हें सारे दुनिया जहां की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना पैसा है और क्यों उनका इतना सम्मान है। सब और आगे चले। आगे पुलिस लाइन थी, यहीं सब कांस्टेबल प्रैक्टिस करते थे। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते, नहीं तो चोरियां हो जाएंगी। मोहसिन ने कहा, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं। अजी हजरत, तुम कुछ नहीं जानते, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनके मोहल्ले में जाकर जागते रहो जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। उन्हें 20 रुपया महीना मिलता है, लेकिन घर 50 रुपए भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से लाते हैं?
तो वो हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर खुद ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, फिर भी हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं है? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। फोकट की कमाई कभी काम नहीं आती, यूं ही बर्बाद हो जाती है। थोड़े ही दिन पहले मामू के घर में आग लग गई थी। सारी पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहां से 100 रुपया उधार लाए तो बर्तन भानड़े खरीदे। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब मेले में भीड़ बढ़ने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। लोग एक से एक भड़कीले कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था, कोई मोटर पर, सभी इत्र लगाए हुए, सभी के दिलों में उमंग भरा था। गांव वालों का ये छोटा सा दल अपने दुखों से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए शहर की सभी चीजें अनोखी थीं। वो जिस चीज की ओर ताकते, बस ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज होने पर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। हामिद तो एक बार मोटर के नीचे आते आते बचा। तभी सामने ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने पेड़ों की छाया थी, नीचे पक्की जमीन जिस पर चादर बिछी हुई थी और रोजे रखने वालों की लाइन एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली जा रही थी, जहां चादर भी नहीं था। नए आने वाले लोग पीछे की लाइन में आकर खड़े हो जाते। आगे जगह ही नहीं थी। यहाँ कोई पैसा और पद नहीं देखता, अल्लाह की नजर में सब बराबर है। इन गांव वालों ने भी हाथ पैर धोए और पिछली लाइन में खड़े हो गए। कितने सुंदर तरीके से सब कुछ किया जा रहा था, इतना अच्छा मैनेजमेंट। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ खड़े हो जाते। कई बार यही सिलसिला चलता रहा, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल रही हों और एक साथ बुझ रही हों। कितना खूबसूरत नजारा था, जो दिल को श्रद्धा, गर्व और परम सुख से भर रहा था, जैसे भाईचारे के एक धागे ने इन सभी आत्माओं को एक साथ माले में पिरो दिया हो। जब नमाज खत्म हुई तो लोग आपस में गले मिलने लगे। उसके बाद मिठाई और खिलौने की दुकान पर हमला होने लगा। गांव वालों के दल में इस मामले में भी जोश की कोई कमी नहीं थी। ये देखो झूला, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान तक जाओगे, फिर कभी जमीन पर नीचे आ जाओगे। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा था, 3 ही पैसे तो थे उसके पास। अपने खजाने का 1/3 हिस्सा वो जरा सा चक्कर खाने के लिए तो नहीं दे सकता था ना। सब बच्चे चरखियों से उतरते हैं और खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। उधर दुकानों पर लंबी लाइन लगी हुई थी, उसमें तरह तरह के खिलौने थे, सिपाही और चोर, राजा और मंत्री, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, ऐसा लगता है कि अभी ड्रिल करने चला जा रहा था। मोहसिन को पानी भरने वाला पसंद आया। उसकी कमर झुकी हुई थी, सर पर मटका रखा हुआ था और उसने मटके का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए था। ये कितना खुश है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मटके से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील पसंद आया, उसके चेहरे से कितनी बुद्धिमानी झलक रही है। काला कोट, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत में बहस करने जा रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, तो इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, उस पर जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, ये किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम। महमूद बोला, और मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा, अगर कोई चोर आया तो फौरन बंदूक तानकर भगा देगा। नूरे, और मेरा वकील कई मुकदमे लड़ेगा। सिम्मी कहाँ चुप रहने वालों थी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की बुराई करता है, मिट्टी ही की तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन वो ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा था और चाहता था कि काश थोड़ी देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अपने आप ही खिलौनों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतनी आसानी से अपने खिलौने नहीं देते, खासकर जब वो नए नए हों। हामिद ललचता ही रह जाता है। खिलौने के बाद बारी आती है मिठाइयों की।
किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब बड़े मजे से खा रहे थे। हामिद इन सब में अलग खड़ा था। बेचारे के पास 3 पैसे ही थे। क्यों कुछ लेकर नहीं खाता? ललचाए आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को शक हुआ, ये सिर्फ इसकी बदमाशी और शरारत है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ आगे करता है और मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजाकर हंसते हैं। हामिद चिढ़ जाता है। मोहसिन बोला, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद ने कहा, अपने पास ही रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी ने कहा, 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहमिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन सी बहुत अच्छी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन तुम मन ही मन में कह रहे होगे कि अगर मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, सब समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कच नकली गहनों की थीं। लड़कों के लिए यहाँ कोई दिलचस्प या मनोरंजक नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। वो जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना खुश होंगी ना। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज आ जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, बेकार में पैसे बर्बाद होते हैं। उससे थोड़ी देर ही तो खुशी मिलती है, बाद में तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो बताऊंगा। खाए मिठाइयाँ, उनका ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, उनकी ही जीभ चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे तेवर क्यों सहूं। मैं गरीब सही, लेकिन किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछेगा, कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरी भरकर खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। लेकिन सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे तो हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई बड़ा आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है, नहीं तो यहाँ क्यों लाद कर लाता। तो बताते क्यों नहीं, कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने दिल मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की बक बक ना सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने बुलाकर उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो वो कोई बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास गया। जरा सुनून तो, सबके सब क्या क्या बुराइयां करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटकर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी उसकी। महमूद बोला, भला ये चिमटा भी कोई खिलौना है। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी।
तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा चिमटा बहादुर शेर है। सम्मी ने खंजरी ली थी। वो इम्प्रेस होकर बोला, इसे मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी को अनदेखा करते हुए कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास बचे थे? फिर सब मेले से दूर निकल आए थे। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही थी। घर पहुंचने की जल्दी भी थी। अब अगर पिता से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता था। हामिद बड़ा चालाक है, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बच्चों के 2 दल हो गए थे। मोहसिन, मोहम्मद, सम्मी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। सम्मी तो दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद की बातों से बौखला उठे थे। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजेय है, खतरनाक है। अगर अभी कोई शेर भी सामने आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएंगे। मिट्टी का सिपाही भी बंदूक छोड़कर भाग जाएगा और वकील साहब की नानी मर जाएगी। मगर यह चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, ये चिमटा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो वो दौड़ता हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन हार गया, पर महमूद ने कहा, अगर कोई बच्चे को पकड़ ले जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। चिमटे की सूरत देखकर दूर से ही भाग जाएंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक बात सूझी, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती घर में घुस जाएंगे। आग वो बला है जो ये रुस्तम हिंद ही झेल सकता है। महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो रसोई में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी चौंका दिया। कितने पते की बात कही है इसने? चिमटा रसोई में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा तो उसने यूं ही कहना शुरू किया, मेरा चिमटा रसोई में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। यहाँ बात कुछ बनी नहीं, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया था। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। जीतने वाले को हारने वालों से जो आदर मिलना चाहिए वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो सालों तक बना रहेगा। समझौते की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमार भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, हामिद ने सोचा। उसने अपने साथियों के आंसू पोंछे, अरे मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? लेकिन मोहसिनी की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा? महमूद, दुआ की तो बात छोड़ो, ये सोचो कि मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के खर्च होने पर उसे कोई पछतावा नहीं था। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके पिता ने केले खाने को दिए। महमूद ने सिर्फ हामिद को केले दिए। उसके दूसरे दोस्त मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई।
मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के उछल पड़ी तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और टूटकर परलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में जमकर मारपीट हुई। दानो खूब रोए। उसकी अम्मा ये शोर सुनकर बहुत नाराज हुई और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगा दिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके पद के अनुसार इससे ज्यादा अच्छा था। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की तरह सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखे से हवा देना शुरू किया। अदालत में तो बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं होगा? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में चले गए और उनकी मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल गया। फिर बड़े जोरदार रोने धोने से उनके टूटने का शोक मनाया गया। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण इंसान तो है नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाए और अपने दरवाजे का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई तुतलाती आवाज में सिपाही की तरह छोने वाले जागते लाहो पुकारते हुए चल रहे थे। मगर रात का वक्त था, अंधेरा था तो नूरे को ठोकर लगी और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर धड़ाम से गिर गए और उनकी एक टांग टूट गई। महमूद को आज पता चला कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसे ऐसी दवा मिल गई थी जिससे वह टूटी टांग को तुरंत जोड़ सकता था। सिर्फ भूला का दूध चाहिए। भूला का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। ऑपरेशन फेल हो गया तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था, न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया था, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता था। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। ये चिमटा कहाँ से आया? मैंने खरीदा है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया और क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने मासूमियत से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है ना, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का गुस्सा तुरंत प्यार में बदल गया, और प्यार भी वह नहीं जो आगे बढ़कर अपनी सारी तकलीफ शब्दों में बिखेर देता है। ये खामोश प्रेम था, बहुत गहरा, रस और स्वाद से भरा हुआ। इस बच्चे में कितनी अच्छाई और समझदारी है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। कैसे रोका होगा इसने अपने मन को। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी ही याद आई। अमीना का मन खुशी से भर गया। और अब एक बड़ी सी अजीब बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी अजीब। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट निभाया था। बूढ़ी अमीना बच्ची अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, अपना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी। नादान हामिद इसकी गहराई और राज को भला कैसे समझता। सीख, मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी हमें बलिदान और प्रेम के बारे में सिखाती है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है कि बच्चों का दिल कितना मासूम और साफ होता है। वो अपने आसपास की चीजों को कितने गौर से देखते हैं। अपनी दादी का झुलसा हुआ हाथ हामिद की नजरों से छुप नहीं सका था और जब उसे कुछ करने का मौका मिला तो वो इसमें चूका नहीं, उसने चिमटा खरीदकर अपना प्यार जता ही दिया। इस मतलबी दुनिया में हमें उन दो लोगों के जज्बात की झलक दिखाई दी जो सच्चे दिल से एक दूसरे की परवाह करते हैं। एक और बूढ़ी होने के बाद भी हामिद की दादी उसे ठीक से बड़ा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। उनका दिल हमेशा इस बात की चिंता करता था कि हामिद को कैसे माता पिता की कमी ना खलने दे। तो दूसरी ओर इतनी छोटी सी उम्र में भी हामिद ने अपने मन की हर इच्छा को मारकर अपनी दादी की जरूरत के बारे में सोचा और उनके लिए चिमटा खरीदा। इससे पता चलता है कि वो कितना समझदार था। दूसरे बच्चों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा लेकिन हामिद ने खुद से पहले किसी और के बारे में सोचा। ये दिखाता है कि वो एक अच्छा इंसान भी था। उसे अपनी दादी से कितना लगाव था और वो उनका कितना सम्मान करता था। दूसरे बच्चों के टूटे हुए खिलौने दिखाते हैं कि असल में चीजों का कोई मोल नहीं होता, वो तो एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं, लेकिन भावनाएं और आपकी परवाह रिश्ते में कितना प्यार और मिठास भर देती है।
हामिद ने चिमटे जैसी चीज को भी एक खिलौने के रूप में देख लिया। ये दिखाता है कि वो चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखता था। तो आप भी जिंदगी से शिकायतें कम कर उसे पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू करें। हम अक्सर बच्चों को नासमझ समझने की गलती कर देते हैं, लेकिन देखा जाए तो बच्चे अनजाने में हमें कितना कुछ सिखा देते हैं, है ना? धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।